मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। इस चैप्टर का नाम है चाल और वेग। चाल और वेग, चाल तथा वेग। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्पीड एंड इसको कहेंगे वेलोसिटी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांट दिया है। इसमें है पार्ट 1, अगला आएगा उसमें मैं आपको कराऊंगा पार्ट 2। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपको क्लियर करवाऊंगा, किस तरह उनका जो परिभाषाएं होती है उनका मान कैसे निकलता है और उनकी इकाई वगैरह क्या होती है। जब दूसरा पार्ट लेके आऊंगा उसमें इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको उसमें समझाऊंगा। कुछ सवाल है वो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चाल तथा वेग जो चैप्टर है इसके अंदर जो भी परिभाषाएं आती है हम उनका पूर्ण विवरण देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है विराम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। विराम या रेस्ट, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा में अगर स्थिर अवस्था में है तो वह क्या कहलाएगी? विराम अवस्था। कहने का तात्पर्य है अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में स्थिर अवस्था में है तो वह क्या कहलाएगी? विराम या रेस्ट। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि कोई रखी मेज या लाइट, ये इसके उदाहरण हैं। कोई भी जैसे रखी हुई मेज है वो पड़ी रहेगी, इधर उधर कोई भी गति उसकी नहीं होगी, वह इधर उधर अपनी जो स्थिति है वो नहीं बदलेगी। इसी तरह लाइट एक जगह हमने लगा दी वो वहीं रहेगी। या फिर कोई और इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कि पंखा भी ले लो। एक जगह अगर पंखा रखा हुआ है तो वो वहीं पड़ा रहेगा। कोई भी बैग वगैरह जो भी जहां पे भी पड़ा है वो अपनी स्थिति को दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अगर वह नहीं घूमती है इधर उधर, एक ही जगह स्थिर रहती है तो उसको क्या कहेंगे हम? विराम या रेस्ट। तो ये होता है विराम या रेस्ट। इसी तरह दूसरी जो है वो है गति या मोशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोशन। ये इससे विपरीत है। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में गति करे, स्थिर न रहे, इधर उधर घूमती रहे। तो अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान बदल ले। अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान बदले, तुलना में अपना स्थान बदल ले, ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे कि वह जो वस्तु है वह गति कर रही है या वह वस्तु मोशन में है। वो रेस्ट में रहेगी, जो रखी हुई है अपनी स्थिति चेंज नहीं करेगी, जो अपना स्थान या स्थिति चेंज कर लेगी वो क्या कहलाएगी? गति में। जैसे इसका उदाहरण हो गया चलता हुआ आदमी या चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई बस, चलती हुई कार आदि। क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी जो है स्थिति बदल रही है, अपना स्थान बदल रही है, चल रहे हैं वो दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा, तो वो क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है, या विराम और गति क्या होती है। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे जिसमें दो तरह की राशियां होती है। उन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। ये दो तरह की राशियां होती है, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको स्केलर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
दो तरह की जो है राशियां होती है हमारे पास, अदिश राशि, सदिश राशि। इसको स्केलर कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं। सबसे पहली बात इन दोनों की परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि अदिश राशि जो है, जिस राशि का केवल परिणाम हो, परिमाण हो, जिसका मान होता है मैग्नीट्यूड, जिस राशि का केवल परिमाण हो तथा दिशा न हो, दिशा न हो, वह कहलाती है अदिश राशि। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया द्रव्यमान, तापमान, तापमान लिख सकते हो आप, दूरी, ये सब इसके उदाहरण हैं। और सदिश राशि क्या होती है, जिस राशि का परिमाण तो होता ही है, परिमाण तथा साथ में क्या होगी उसकी दिशा भी, दिशा भी हो, वह क्या कहलाएगी सदिश। नाम से पता चल रहा है, सदिश से मतलब जिसकी दिशा भी हो, अदिश मतलब जिसकी दिशा न हो। दोनों में परिमाण रहेगा लेकिन इसमें दिशा नहीं रहेगी, इसमें दिशा भी रहेगी। इसका उदाहरण जैसे वेग, त्वरण, संवेग आदि, ये सब इनके उदाहरण हैं। ये सब इनके उदाहरण हैं। तो अदिश राशि के अगर उदाहरण मांगे तो आप द्रव्यमान, तापमान, दूरी ये लिख सकते हो। इनका सिर्फ ताप जो है, इनका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मान होता है। जैसे कि तापमान लगा लो 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, इनकी कोई भी दिशा नहीं है, ठीक है। दूरी लगा लो 10 मीटर, इतना लिखा जाएगा, नहीं कि ये लिखा जाएगा कि इस दिशा में है। और द्रव्यमान लगा लो, भार लगा लो, कोई भी लगा लो, 80 किलोग्राम आदि जो भी है, ये सिर्फ इनका मान होता है, इनका परिमाण होता है, इनकी दिशा नहीं होती। जबकि इनकी दिशा भी होती है। इनके ऊपर सदिश राशि जिसका दिशा होता है उसके ऊपर इस तरह का निशान लगता है, इट मीन्स इसकी दिशा है। और इसको अगर लिखा जाएगा तो सीधा लिखा जाएगा, इसके ऊपर ये मान नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अदिश राशि है। तो यहां से भी आप इनको पहचान सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आई होगी। अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। दोनों के उदाहरण मैंने बता दिया। इसका द्रव्यमान, तापमान, दूरी लिख सकते हो, इसका वेग, त्वरण, संवेग लिख सकते हो। अब अगली परिभाषा है इन दोनों की, चाल और वेग की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, स्पीड, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। दोनों एक जैसी है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई वस्तु निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, तो उसे चाल कहते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चली, ये आ गई इसकी उदाहरण चाल का। जबकि वेग का क्या होगा, इससे उल्टा होगा। जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दिशा में, निश्चित समय में निश्चित दिशा में अगर स्थिति परिवर्तन करे, स्थिति परिवर्तन करे, तो उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। मान लो ये उदाहरण है, कोई गाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चली। ये देखो, यहां पे बिल्कुल फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा है।
चाल जो है वो क्या होती है, कोई भी वस्तु निश्चित समय में, ये रहा निश्चित समय में अपनी स्थिति बदल लेती है। पहले यहां पे थी, फिर वो 120 किलोमीटर दूर चली गई, स्थिति तो बदल ली और निश्चित समय में बदल गई, उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। बस इतना ही। जबकि वेग क्या होता है, निश्चित समय में स्थिति जरूर बदलेगी लेकिन निश्चित दिशा में। इसमें निश्चित दिशा नहीं है, इसमें निश्चित दिशा में बदलेगी। इसने भी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय की, 2 घंटे में अपनी दिशा, अपनी जो स्थिति वो बदली, लेकिन दिशा में बदली है। किस दिशा में, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ। तो ये इसकी दिशा हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, वेग। इट मीन्स ये जो है ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। इसका मतलब चाल क्या है भाई, अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती, और वेग क्या होती है, सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। और अब इसकी बात आती है इकाई की, तो इसकी इकाई, दोनों की इकाई क्या बन जाएगी, इनका जो फार्मूला बनेगा, इनको साफ करके बता देता हूं आपको। मीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, फुट प्रति सेकंड, ये इनकी दोनों की इकाई बनेगी। क्योंकि इनका फार्मूला मैं अभी लिखूंगा, इन दोनों के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंतर क्या है। तो इकाई आप इनकी लिख देना, मीटर प्रति सेकंड, फुट प्रति सेकंड, ये इनका क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सब इनकी इकाई आ जाएगी। एक तरफ चाल लिख लो, इन दोनों में अंतर बताना है कि चाल और दूरी में, चाल और वेग में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि ये सिर्फ निश्चित समय में स्थिति बदलती है, स्थिति परिवर्तन करती है, और इसमें क्या आ जाएगा, निश्चित समय में व निश्चित दिशा में, ये आ जाएगा इसके साथ। निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन करती है, स्थिति परिवर्तन करती है। आई बात समझ में। पहला तो ये हो गया अंतर। दूसरा, ये अदिश है, राशि है, और ये क्या होगी, सदिश होगी, क्योंकि इसके अंदर दिशा हो गई। यहां पे साफ साफ लिखा है, ये निश्चित दिशा में सिर्फ स्थिति परिवर्तन करेगी, ये निश्चित समय में, ये निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन करेगी, ये निश्चित समय तथा निश्चित दिशा में समय परिवर्तन करे, अपनी स्थिति परिवर्तित करेगी। ये होती है अदिश राशि। अगर इसकी दिशा तो ये होगी सदिश। अब बात आती है, इसका मान होता है केवल, यहां लिख दो, केवल मान होता है। इसमें इसका मान व दिशा दोनों होती है, मान व दिशा दोनों होती है। यहां आप इसका फार्मूला लिख सकते हो चाल का। चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तय दूरी बटे में समय। यहां आप ये भी लिख सकते हो, निश्चित समय में तय दूरी, निश्चित समय में तय दूरी बटे में समय। जबकि इसका फार्मूला वेग का क्या बन जाएगा, निश्चित दिशा में तय दूरी बटे में समय। ये मेन है, इन दोनों में ये अंतर है। निश्चित दिशा इसमें आती है, इसमें निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए ये अदिश है, ये सदिश है। तो ये इनका अंतर था। अब हम अगली परिभाषा की बात करते हैं। तो अगली परिभाषा जो आती है वो है त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन या त्वरण, इसकी परिभाषा, और एक होता है मंदन, रिटार्डेशन, मंदन और त्वरण। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, जब कोई वस्तु वेग की, जब कोई वस्तु वेग की दिशा, वेग की स्थिति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सेम परिभाषा यही बनेगी कि किसी वस्तु की वेग
की स्थिति में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं। सेम परिभाषा मैंने ऊपर लिखी है, सेम ही परिभाषा मैंने नीचे लिखी, तो अंतर क्या है अब इनमें? अब इनमें अंतर यह है कि त्वरण जो होता है वो किसी भी वस्तु अगर उसकी वेग है ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ रहा है, और इसमें क्या आएगा? यदि वेग घट रहा है। ये ध्यान रखना आपको। इसमें वेग बढ़ रहा हो, मान लो कम से ज्यादा हो रहा हो, जैसे कि मान लो 5 से कितना हो गया? 15 हो गया। 5 से 15 हो गया, वो क्या कहलाएगा? त्वरण। और अगर 15 से 5 हो गया, घट गया, तो उसको क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात कि वेग की स्थिति में ही परिवर्तन, वेग की जो परिवर्तन की दर है, वेग की स्थिति या वेग की परिवर्तन की जो दर है, उसको क्या कहेंगे? त्वरण। यदि वेग बढ़ रहा है, और इसी परिभाषा में यदि वेग घट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मंदन कहलाएगा। तो इनकी जो इकाई है, इन दोनों की इकाई क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दर आ गई साथ में। वेग की क्या होती है? अभी भी मैंने आपको बताई थी, वेग की इकाई अभी जस्ट बताई थी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है या मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये कह रहा है कि वेग की परिवर्तन की दर, मैं यहां पे लिख दूं थोड़ा साफ करके, ये कह रहा है वेग की परिवर्तन की दर। वेग क्या है? ये, और इसकी परिवर्तन की दर क्या हो गई? समय तो होगा परिवर्तन की दर। तो वेग का क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बटे में क्या आ गया? सेकंड। तो ये अब इसको हम हल करेंगे, तो इसके बटे में 1 है, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये सेकंड बटे 1 है। हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो इन दोनों की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो इनकी इकाई होती है त्वरण की और मंदन की। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह। अब लास्ट परिभाषा है इस पार्ट 1 की, इस वीडियो की लास्ट परिभाषा है, वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी जो है वो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु को, ऊपर जा रही वस्तु, ऊपर उड़ रही वस्तु को कोशिश करेगी कि वह अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर ले। इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। हम पहले भी ये पढ़ के आए हैं कि इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यदि किसी जो, इसमें क्या परिभाषा बन जाएगी कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, इसलिए किसी वेग के परिवर्तन की दर को पृथ्वी के गुरुत्व की ओर आकर्षित होना क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से, छोटे जी से इसको डिनोट करते हैं कि पृथ्वी की ओर कोई त्वरण उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, कोई वस्तु की वेग की परिवर्तन अगर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण या जी, छोटे जी से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई इकाई, ये पेपर में भी पूछी जाती है कि इसकी एसआई इकाई क्या है, तो ये 99% पूछी जाती है भाई। इसकी होती है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये बहुत बार पूछी जाती है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण की जो है, जो वैल्यू है, इकाई है उसकी क्या है, तो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है, ये भी ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण ऊपर की ओर जा रही है तो वो उसका क्या आएगा, ऋणात्मक रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है। और अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, धनात्मक। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक, और ऊपर से अगर पृथ्वी की तरफ आ रही है तो वो क्या होगा, धनात्मक। ये भी आप याद रख लेना। तो ये पार्ट 1 में मैं आज आपको इतना ही कराऊंगा। ये सारी परिभाषाएं आप अच्छी तरह से पढ़ना। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें न्यूटन के नियम है और साथ में इनसे संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो भी मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तो आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जल्द ही, ये सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की इस चैनल पे, तो आप अत्यधिक इसको पढ़ें।